गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और देखने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया ने कहा शट अप पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल है सऊदी शट अप कॉल फॉर पाक, इंडिया ऑलवेज क्रिएट पीस। अच्छा जी, ऐसा कौन सा शट अप कॉल आ गया पाकिस्तान के लिए? चलिए देखते हैं। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है, इस टाइम हम जर्नल अगर बात करें जियो पॉलिटिक्स की, तो आपको पता है कि दुनिया के अंदर एक ना खबर वायरल हो रही है। वो खबर ये है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर जो कि इस टाइम मदीना गई थी, लास्ट मदीना के अंदर उन्होंने साड़ी वेयर की अच्छा। थी। तो इस चीज़ को पाकिस्तान समेत मुस्लिम कंट्रीज ने काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, इवन पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा किया कि भाई माइनॉरिटी मिनिस्टर हिंदू है और खुद मदीना गई हैं, मदीना जाके तो वो साड़ी में पहना हुआ उन्होंने, मतलब इस चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो सर, इस टाइम जहां पाकिस्तान ने सऊदी और इंडिया को बुरा भला का ट्वीट की, अब सऊदी के शेख ने ट्वीट किया है पाकिस्तान से मुतालिक। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करने की बजाय इकोनॉमी तो पहले देख लो, अपनी इकोनॉमी में तो पहले तवज्जो दे लो और दूसरों की चीज़ों पे नज़र लगाए बैठो, अपने घर को तो पहले साफ कर लो। तो क्या सऊदी ने सही कहा पाकिस्तान के लिए इस टाइम जो ट्वीट किया गया? देखो जी, जहाँ तक इकोनॉमी की हालत है इस मुल्क की, आप जानती हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ की किल्लत है। महंगाई आसमान को छू रही है। ये वो सज़ा है जो कुछ हमने अपने मुल्क में अपने साबिक़ इमरान खान के लिए किया है, ये उसकी सज़ा मिल रही है। हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके मुफाद परस्तों को लाए, मुफाद परस्तों के गुनाह माफ़ करे। 1100 अरब डॉलर हमने उनके माफ़ किए, हमने उनके सज़ाएँ मुअत्तल कर दी, हमने उनको मुकम्मल क्लीन चिट देकर मुजरिमों को जब आप हीरो बनाओगे तो फिर सऊदी अरब जो भी कहेगा वो हिंदुस्तान को आपसे बेहतर समझेगा। ज़माने में कदर है असूलों की, ज़माने में कदर किसी और बात की नहीं है। हिंदुस्तान में वो देखते हैं ना कि सर इक्वालिटी दी गई है, वहाँ पर जहाँ हिंदू हैं वहाँ पे मुस्लिम्स को भी बड़े बड़े ऑनर्स पे रखा गया है। इवन कि उनके प्रेसिडेंट भी मुस्लिम रह चुके हैं। हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमें साइंटिस्ट बनाया था वो कहाँ गए और उनके देखें वो कहाँ गए? राखा बाई खा गया, राखा बाई खा गया। मैं एक पूरे अवाम के नाम एक दो लफ्ज़ों में बात को ख़त्म करता हूँ कि राखा बाई खा गया, हथों रोटी खो के मिसाल पा गया। राखा बाई खा गया, राखा बाई कौन आ गया? जिस तरह से पाकिस्तान के क्राइसिस उभरते जा रहे हैं, मतलब दुनिया देखती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहे। अगर हम इलेक्शंस की या पॉलिटिक्स की या जिस भी सेक्टर की बात करें तो वो हमेशा की तरह अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार बन रहा है दुनिया की नज़र में। इससे हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ क्या, अगर हम इसी सतह पर चलते रहे, छोड़िए मुस्लिम कंट्रीज़ को, आपने देख लिया जो कुछ इस वक्त हुआ है, जो कुछ फ़लस्तीन के मामले पर जो कुछ मुसलमानों ने बेहस की है। आप मुस्लिम कंट्री का नाम लेते हुए मैं शर्म आती है। हम में ना कोई इत्तेहाद है, ना कोई ईमान है, ना कोई गैरत है, ना हम तौहीद के पैरोकार हैं, ना हम रसालत के पैरोकार हैं, ना हम इमामत के पैरोकार हैं। किस मुसलमानों का नाम लेती हो? बात सिर्फ ख़त्म होती किरदार थी। जब तक हमने अपने तौर पर अपने आप को सही इंसाफ के रास्ते पर ना डाला, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ना किया, आइन के बालादस्ती कायम ना की, तब तक हम ठोकरे खाते रहेंगे और हिंदुस्तान जैसे लोग भी हमसे ताकतवर नजर आएंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तान जैसे लोग भी हमसे ताकतवर नजर आएंगे। माइंडसेट समझे आप? सुप्रीम कोर्ट के वकील थे भाई साहब ये। मतलब ये नफरत किस तरह बैठी है अंदर, हिंदुस्तान जैसे लोग भी मजबूत नजर आएंगे। नजर आने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान शुरू से मजबूत था, है और रहेगा। और ये आपकी आर्मी बहुत अच्छी तरह से जानती है। अब मैं वो 93,000 की बात नहीं करूंगा। आपकी आर्मी बहुत अच्छे तरीके से जानती है हिंदुस्तान क्या था, क्या है और क्या होने वाला है। समझे? आपके 19 पाकिस्तानियों को हमारा इंडियन नेवी उनके कमांडोज बचा कर लेकर आए हैं। जाइए पढ़ लीजिए। ईरान की फिशिंग बोट थी, उसमें क्रू मेंबर्स थे और उनको किडनैप कर लिया सोमाली पायरेट्स ने।
वो इंडियन नेवी थी, उसके कमांडोज थे जो अपनी जान दांव पर लगा के गए और हथियारबंद सोमाली पायलट से लड़े और आपके 19 पाकिस्तानियों को बचाया। एहसान मान लेना, वरना हम या हमेशा की तरह एहसान फरामोश बने रहना, आपके ऊपर। खड़े हम नहीं देखते, हम इंसान को बचाते हैं। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम देखते हैं। सऊदी ने ठीक कहा है, आप हिंदू मुस्लिम देखते हैं। हमने नहीं देखा, हमने देखा होता तो हम छोड़ देते। जाओ सोमाली पायरेट्स, वो भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, जाओ एक दूसरे को मारो काटो। लेकिन हमने इंसान समझ के बचाया। एहसान मान लेना भाई पाकिस्तानी, मान लेना एहसान। और नहीं मानोगे तो तुम्हारा ऊपर वाला बैठा ही है, वो तो सोटे लगा ही रहा है तुम्हें 76 साल से यही करने के लिए। असल दिक्कत ये नहीं कि इमरान खान ये हो, असल दिक्कत तुम्हारे माइंडसेट है, नफरती माइंडसेट है, जिसकी वजह से तुम जिसको मानते हो ना वो भी तुम्हें लाठी दे रहा है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। इस बंदे के पास कुछ काम करने को होता नहीं, वो दूसरों को क्रिटिसाइज या ट्रोल करता है। तो इंडिया को ट्रोल करना मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इंडिया तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया बल्कि उनको तो हमने अपना आइडियल मानना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी तरक्की की है, तालीम में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आईटीटी की फील्ड में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, उसके बाद उन्होंने जिस तरह ग्रो किया, हमें उनको एज आ आइडियल मान के चलना चाहिए, ना कि उनको ट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान के पास ये तो खुद तो पॉलिटिकल क्राइसिस और ये दूसरे उसमें फंसे हुए हैं, उसका जो मोदी है उसने देखें अपना मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन पाकिस्तानी ये बात नहीं समझेंगे। इन्हें तो बस एक ही काम आता है कि दूसरे की टांग खींचनी, बस यही काम है। यही वजह कि आज हम इतने ज़्यादा पीछे हैं कि दुनिया आज हमें पूछना ही नहीं चाहती। IMF हमें लोन नहीं देना चाहता। सऊदी जो हमारा हब है इस्लाम का, हमारा सीधा हाथ है, हम कहते थे, आज वो इंडिया को दोस्त और हमें मुखालिफ समझ रहा है। आप खुद बता दें, बाकी हम इस काबिल हैं कि हमें लोन वगैरह दिया जाए? बिल्कुल से तो ले ही है। हाँ, तो कब तक देगा कोई? एक लिमिट आती है कि कोई भी नहीं देता। और इंडिया तो वर्ल्ड फेमस कंट्री है। ये इसी तरह क्रिकेट में आ जाए, बाबर विराट करने लग जाते हैं, उनसे तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। आपको लगता है कि इंडिया को जैसे हम ट्रोल करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्या वो हमारे क्रिटिसिज्म का शिकार होने वाला है? इससे क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई उसको घंटा फर्क पड़ता है कि भाई पाकिस्तान ने बोला और हमें हमारे ये हो गया तो वो हो गया? क्या उनको लगता फर्क पड़ता है? घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हो भाई, तो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड पावर बनने वाला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बन भी जाएगा इंशाल्लाह। देखें, वो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें बनना चाहिए। वो डिजर्व करते हैं इस चीज़ को। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, लोग हैं और पॉलिटिक्स है हमारे, उसे ग्रूमिंग नहीं ना वैसी की गई। अब देखो, इंडिया के अंदर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसको 3 साल ऑलमोस्ट, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 3 साल उसे उसकी ग्रूमिंग की जाती है। डायरेक्ट उसे स्कूल में नहीं डाला जाता। आप दुनिया में किसी भी बाहर चले जाओ, वो पहले 3 साल के 2 साल उनको ग्रूमिंग के लिए स्कूल डालते हैं, उनको मतलब तरबियत देते हैं किस हिसाब की। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमें बताया जाता जंग करेंगे। हाँ बस, नहीं कोई जंग वाली बात नहीं है। वो तो हमसे जंग ही नहीं करना चाहता। वो बोल रहा है हमारे साथ जंग ही नहीं करना। तरबियत का क्या है ना, जब बच्चा हमारा 3 साल का हो जाता है, 3 साल का, तो उसे हम प्रेप स्कूल में डालते हैं, जहाँ पे उसको लोगों से मिलना जुलना, बैठना, ABCD जो बेसिक्स होते हैं वो सिखाया जाता है, बात करना, हेलो करना। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक दूसरे से घुलते मिलते हैं तो यारी दोस्ती बनती है, अच्छी बातें तौर तरीके सिखाए जाते हैं। तो करीब करीब अब तो हो गया 3 साल आपको चलाना है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, ऐसे स्कूल में पढ़ते, प्रेप स्कूल में पढ़ते जिसे हम प्री प्राइमरी कहते हैं, जो भी आप मान लें, हमारे यहाँ प्ले स्कूल भी कहा जाता है उसको। और उसके बाद जब 6 साल का हो जाएगा तब उसको क्लास 1 में एडमिशन कराया जाता है। तो 3 साल करीब करीब ये प्री स्कूल में उसकी मतलब क्या कहें कि उसको सिखाया जाता है, तौर तरीके सिखाए जाते हैं, पढ़ाई भी कराई जाती है, शेप्स पहचानने, कलर्स पहचानने, एनिमल्स को पहचानना, लोगों को पहचानना, इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। और धीरे धीरे बच्चा उसमें सीखने लगता है। राइम सिखाई जाती हैं, अलग अलग जो पर्व त्योहार होते हैं उनको सेलिब्रेट कराया जाता है, तो उनमें भागीदारी करते हैं। तो बचपन से ही ना उसका कॉन्फिडेंस, उसकी भाषा, चीज़ों को समझने की उसकी ताकत धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। और जब वो 6 साल का हो जाता है तो उसको क्लास 1 में डाल दिया जाता है ये। और उसके बाद फिर प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो जाती है।
में लगा हुआ अपने सारे काम कर रहा है, वो ऐसे फालतू से कोई एरे तेरे से मुल्क से क्यों जंग करेगा। हाँ, तो पॉइंट किया कि आपको लगता है कि हमें इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, उसे दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम इंडिया से दोस्ती करेंगे, एक तो हमारी इकोनॉमी में भी फायदा आएगा, दूसरा हमारे जो पड़ोसी मुल्क है जिनसे आज हमारी नहीं बन रही, उनके साथ भी हमारा अच्छे ताल्लुकात मतलब मंजर-ए-आम पे आ सकते हैं। इसी में फ़ायदा है, उनसे हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, बल्कि हाथ क्या उनसे पनाह मांग लें, शायद कि वो कोई रहम रिहाई कर दें। सख्त लफ्ज बोल रहे हो। नहीं, लफ्ज़ सख्त तो है लेकिन ठीक है, लड़की को हकीकत बिलीव है। नहीं हो रहा। शायद मैं तो ये कहता हूँ बल्कि ये जो बॉर्डर लगी हुई इसे भी हटा दें, उसी का हिस्सा बन जाए, शायद के कुछ हमारे हालात अच्छे हो जाएं। ये नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। ना भैया, आप समझिए, कोई बॉर्डर ऑर्डर नहीं हटाना, कोई हमारा हिस्सा नहीं बनना। हम पाकिस्तान को अपना हिस्सा कभी नहीं बनाना चाहते, ना बनाएंगे पीओजे के छोड़ के, हमें नहीं बनाना। 1947 में जो हुआ बहुत बढ़िया काम हुआ था, अलग कर दिया गया, वरना हमारी भी हालत बड़ी बुरी हो जाती भैया आप लोगों की वजह से। 22-25 करोड़ आवाम की वजह से ना हमारी भी हालत बुरी होती है, उधर भी 22-25 बांग्लादेश में, तो 50 करोड़ मिलकर ना हमारी बैंड बजा चुके होते अब तक ये लोग। अच्छा हुआ भैया कि आप लोग नहीं हैं हमारे यहाँ, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली थी, हम अपनी पोजीशन नहीं पा सकते थे। जो शोएब मलिक ने साहब ने किया उनके साथ, सानिया मिर्जा के साथ, वो भी उन्होंने बहुत बुरा किया है। और सानिया मिर्जा वो औरत है जिसने शोएब मलिक के लिए या पाकिस्तानी एक मतलब बंदे के लिए पूरे इंडिया को मुखालिफ करके इंडिया को छोड़कर वो बंदी जो है उस बंदे के साथ आई थी, तो कितनी गलत हरकत थी। वो अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आई थी और उसे इसने रुसवा किया है, तो ये इसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक को नहीं, दो को किया। पहले आयशा सिद्दीकी थी, वो भी इंडियन ही थी, अब सानिया मिर्जा। इन्होंने 2 घर उजाड़े हैं, एक सना जावेद का और एक अपना। अब उनका जो बच्चा है छोटा सा, उसका बेचारे का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है उसका। देखो ना, अगर हम देखें तो वहाँ के, फिर इस हिसाब से हम देखें तो वहाँ के जो आदमी हैं, लोग हैं, या इंडियन मुस्लिम हैं या औरतें हैं या जो भी है इंडियंस, वो हमसे ज़्यादा लॉयल हैं। देखो सानिया मिर्जा ने कितना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई मैं इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आ गई, और इसने आगे से क्या किया। तो यहाँ नहीं, वैसे उसने बात की है ना, चीज़ जो हमारी पोर्ट्रेट हो रही है दुनिया में, वो तो गलत जा रही है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो बाकी बहुत गलत किया उन्होंने, वो हमें याद रहेंगे। उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। या होता है ना कि शोएब मलिक के ऐसा करने पर, शादी करने पर वो कोई एतराज़ करती, कॉन्फ्रेंस में बैठती या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने दोस्ती का पैगाम दिया और उनको यही कहा कि आप जी खुश रहें अपनी ज़िंदगी में। और वो सीखना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इसी से जान छुड़ाई है शोएब मलिक से सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा ने अरबों रुपए दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं शोएब मलिक को जान छोड़ने की, पता है आपको? क्योंकि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उस एक्ट्रेस के साथ, और सानिया मिर्जा और शोएब मलिक में इसी बात को लेकर लड़ाई होती थी। तो तलाक शोएब मलिक ने नहीं दिया है, तलाक सानिया मिर्जा ने दिया है शोएब मलिक को। और आप लोगों के रीति रिवाजों के मुताबिक सानिया मिर्जा को पैसे देने पड़े, खुला कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, व्हाटएवर, उसको पैसे देने पड़े शोएब मलिक को। तो शोएब मलिक है तो दोनों हाथों में लड्डू हैं भाई, एक एक्ट्रेस से शादी कर ली और पैसे भी मिल गए, और क्या चाहिए? बेसिकली ये आपके सोसाइटी में है ये लालच, और आप में तो है ही भाई कि 4 शादियां कर सकते हैं। तो क्या दिक्कत थी सानिया मिर्जा को? पता नहीं क्यों परेशान हो गई बेचारी। जब है ही आप 4 शादी वहां पे कर सकते हैं तो भाई ठीक है, शोएब मलिक ने एक और शादी कर दी, क्या दिक्कत होती? लेकिन सानिया मिर्जा जानती थी कि शोएब मलिक ऐसा है, मुझे लग रहा है ऐसा, तभी उसने, जो सानिया का बेटा था, बच्चा है, वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। तो अगर वैसे देखें तो बर्थ के हिसाब से तो फिर तो वो इंडियन नागरिक है, क्योंकि पैदा भारत में हुआ है। से सबक लेना चाहिए कि भाई इंडिया के अंदर भी अमन पसंद लोग हैं। एक्सट्रीमिस्ट तो हर जगह पे होता है, वो तो पाकिस्तान में भी है, दुनिया भर में हर जगह पे। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ मतलब यूनिटी में ऐसे भी लोग हैं कि वो हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, और अगर हम हाथ बढ़ाएं, हम कदम उठाएं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, इससे फ़ायदा हमारा है? हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम खुद सोचें तो फिर है ना, हम इस बारे में सोचते हैं कि जी इंडिया जो वो हमसे ताकतवर है, या हम उससे ताकतवर हैं, हम उनसे ताकतवर हैं, हमारे पास एडमी ताकत बहुत ज़्यादा है, ऐसे पास भी है। वो तो सबके पास है। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं किस चीज़ का फख्र है, मुसलमान यार ज़्यादा ये है, ऐसी ये ताकतवर भी वो बात है ना। तेज हो लेकिन जाते हैं। पाकिस्तान का पता नहीं क्या इरादा है, उनसे क्यों नहीं हाथ मिलाना चाहते? क्या मिलाना चाहिए? जी मेरे हिसाब से तो मिलाना चाहिए उनको। आगे यंग यूथ भी चाहती है कि भाई पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, हमारे लिए बेहतरी हो, हमारे लिए रिलीफ मिले। जब बॉर्डर खुलेगा तो वहाँ की सस्ती चीजें यहाँ आएंगी, तो हम सबके लिए बेहतर हो जाएगा, हमारे मुआशरे के लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए, सस्ती चीजों को देखते नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसका सख्त खिलाफ हूँ। और देख लीजिएगा, जिस सरकार ने भी ऐसा करने की कोशिश की, वो सरकार गिरा दी जाएगी यहाँ पर।
भारत की जनता सब समझ चुकी है कि जब आप लोगों को जरूरत होती है, अरे अरे प्लीज प्लीज दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और जब देखेंगे वो थोड़ा सा पैसे आ गए, लो जी उरी करा दो, पठानकोट करा दो, मुंबई अटैक करा दो, सब करा दो। अब वो जमाना नहीं है और ना वो भारत है, भारत बदल चुका है। और आप इसको अच्छा माने बुरा माने, हमारे भैया आप करो ना, जो करना है करो, आप स्वतंत्र हो, आप एक आजाद मुल्क में रहते हो भाई, हमारी जरूरत क्यों है? जो पाकिस्तान हमें अपना दुश्मन मानता है, जिस पाकिस्तान ने 4-4 अटैक किया हमारे ऊपर, जिस पाकिस्तान ने मुंबई जैसा अटैक कराया, उरी पठानकोट कराया, पुलवामा कराया, उस पाकिस्तान को हमसे दोस्ती क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए। अब वो रास्ता हमने कर दिया बंद। दोस्ती एक ही सूरत में मुमकिन है कि जितने आतंकवादी हैं सबका सफाया किया जाए, जितने आतंकवादी संगठन है सबका सफाया किया जाए, जितने भारत विरोधी लोग हैं उन सबका सफाया कर दिया जाए, उसके बाद भारत सोचेगा। यहाँ पाकिस्तान खत्म हो जाए। आप में से कोई एक मैसेज देना, कौन देगा? हमें अपनी आर्मी पे फक्र है, हमें अपने पाकिस्तान में हाय। फक्र है कि वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि हर मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान से इस टाइम कोई भी पावरफुल नहीं है। कोई क्या हाय, असली अजूबा ये था। जी ये सही कह रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी फौज का कोई भी मुकाबला नहीं है। दाल ही बदल गया। पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान से कोई भी ताकतवर नहीं। पाकिस्तान से ताकतवर नहीं, मैं पाकिस्तान फौज की बात कर रहा उसको हूँ। तो छोड़े, वो तो अमेरिका ने भी तारीफ की थी, लेकिन अगर पाकिस्तान हाय, की बात करें तो अमेरिका क्या ने। ताकतवर है अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रह के गया तरक्की के अलावा? बता रहे हैं यही कि पाकिस्तान हर तरह से डूब रहा है, फिर भी पाकिस्तान एक सवाल अनम जरूर आप पूछे, जब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज ऐसी वैसी है, एक सवाल काउंटर में जरूर करें, बड़ा मजा आ जाएगा, मुझे लगता है पाकिस्तानियों का चेहरा देखने लायक होगा। तो फिर वो 93,000 ने सरेंडर क्यों किया था यार? पैंटे उतार रहे। 76 साल में अगर इतनी फौज इतनी जबरदस्त है तो कश्मीर ले क्यों नहीं पाए बेचारे? जिस कश्मीर के लिए 76 साल से आपके देश में माहौल बनाया गया है, जिस कश्मीर के नाम पर बच्चे बच्चे में जहर भरा गया भारत और हिंदुओं के खिलाफ, उसका एक इंच भी न ले पाए। तो भारत तो अपनी जगह पर बैठा हुआ आराम से काम कर रहा है, किए जा रहा है 370 भी हटा दिया, 35 से भी हटा दिया, जो आप जो करना है कर लो। चल रहा है, इससे बड़ी क्या हो सकता है? पाकिस्तान डूब रहा है लेकिन पाकिस्तान चल गया। पाकिस्तान चल ही कर्जों में रहा है, किसी के ऊपर चल रहा है, अमदाद में चल रहा है। भाई ये किसका है? चाइना का है। चाइना का है, पर पाकिस्तान, मेरी बात सुने ना, आप तो कह रहे हैं चाइना का, ठीक है, हमारे सबसे सच नहीं है कि ये चाइना का है। सच है ये तो, मेरी बात सुने ना पहले। हमारा पाकिस्तान जो भी है, जैसा भी है, चल रहा है, चलो कर्जों से चल रहा है। सबसे बड़ी गलतियां तो हमारी हैं, जो हम हुक्मरान को हर दफ़ा कभी किसी को लेके आ रहे हैं, कभी किसी को, एक यूनियन हो, एक बंदा किसी को सपोर्ट करे, कम से कम चलो यूनियन तालिबान यूनियन हो, जो भी है, तालिबान है, अफगानिस्तान है, 20 साल उन्होंने जंग लड़ी है, अमेरिका को भगा दिया। हम ये नहीं कर सकते। तो आपने किसको भगाना? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़म भी है हमारा। मैंने सच ही कहा था कि हमारे में से कई लोग ऐसे मेंटालिटी के हैं जिन्हें जंग ही सिखाई जाती है। आपको लगता है जंगों का कोई हल है? यूक्रेन रशिया की वॉर हो या अभी फलस्तीन इसराइल की वॉर हो रही है, क्या हो रहा है? मर ही रहे हैं बस, या मार ही रहे हैं, तो हो क्या रहा है? अमन की तरफ आना चाहिए अब हम। हमारे फिलिस्तीन इजराइल की वॉर नहीं हो रही। कोई साबित कर दे कि फिलिस्तीन इजराइल की वॉर हो रही? हमास और क्या वेस्ट बैंक इसमें शामिल है? सिर्फ हमास और इजराइल की वॉर हो रही है। हमास, अब आप लोग के लिए तो भाई हमास पता नहीं क्या बन गया है, लेकिन है वो आतंकवादी। आप नहीं मानते, मत मानो, कोई बात नहीं। जैसे हम भी मानना बंद कर देंगे कि टीटीपी वाले आतंकवादी हैं, हम भी नहीं मानते अब कि टीटीपी वाले आतंकवादी हैं। तो वो नहीं है। बीएलए वाले मिलते काम नहीं मानते, हम भी यही कहेंगे। जंगों से क्या फायदा होगा? वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। जब हमारा हक क्या है? क्यों नहीं है हमारा पाकिस्तान? नहीं, हमारा हक क्या? किससे जंग करके हमें क्या फायदा? नहीं, हमें अब जिद्दोजहद करनी चाहिए ना, हमें, हमारे अंदर जज्बा है ये। जज्बा है ना। अच्छा, 4 जंगें कौन जीता? हिम्मत ना कौन जीता था? इंडिया। वो जज्बा किधर गया? हमने एक जीती है। हमने एक जीती। एक भी नहीं जीती। एक जीती हुई है। गिलेगारी का ख्याल अच्छा। जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और हमारे में पहले से चलता आ रहा है कि हम नेगेटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिव हम जो है ना उस पर नोटिस करते ही नहीं। इधर से कैमरा। और इसी वजह से जो है ना कि एक चलता आ रहा है, और इस वजह से उन्होंने बोला है कि ये गलत है, मगर हम गलत कर रहे हैं। दूसरों की हम नेगेटिविटी को देखते हैं मगर पॉजिटिव नहीं देखते, और इसी रिलेटेड से जो है ना वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या
क्या आपको लगता है कि भाई हमें गलतियां, हम हमेशा इंडिया के ऊपर ब्लेम करते हैं, इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर इंडिया के ऊपर नजर डाले तो आपको लगता है कि वो क्रिटिसिज्म का शिकार होने वाला है इस टाइम जिस तरह के उसके हालात चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमारी इकोनॉमी उनसे भी डाउन होती जा रही है, 3 गुना डाउन है भाई, दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो बांग्लादेश अफगानिस्तान को पीछे छोड़ रहे हैं। यही है ना कि डाउन से डाउन होती जा रही है, और मगर हम बातों के पुल बांधते जा रहे हैं और ये अपने बारे में नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं कि वो गलत क्या कर रहा है, गलत पे एक्शन लेते हैं, जो वो ठीक करता है उससे देख के हम वो चीज़ तैयार नहीं करते, हम नेगेटिविटी को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से आज इंडिया दुनिया में राज कर रहा है और हम अपने मुस्लिम्स में भी राज नहीं कर पा रहे? बिल्कुल इसी तरह हम देखा जाए ना, हम यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि राज उन्होंने करना है भाई, अपना एक वो सही लेकर चीज़ें चल रही हैं। बाकी अगर एक टॉपिक पर आए तो एक कोई शक नहीं इसमें, पहले हमें कोई ऐसी ट्वीट नहीं देखने को मिलती थी एक सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के मुखालिफ, जो वहाँ के एक लोग हैं वाले अब बहुत ट्रोल करते हैं, लेकिन अब वो ट्रोलिंग पर आ गए हैं। इन भाइयों ने भी वो ट्वीट देखी होगी, जो हमारा इधर एक मौलवी साहब है, वो भाई एक फूका मारता है कि बंदे से अंदर से ना एक लोहे की चीज़ें निकलने लग जाती, इतने इतने बड़े कील निकलेंगे, चैन निकली है, सोने की चैन निकल आती है, चैन भी नहीं है। और उन्होंने भाई पोल लगा कर देखा कि किस हद तक ये हालत में जी रहे हैं ये पाकिस्तानी, स्पेशली सऊदी अरेबिया के बंदे। और नीचे यार बड़े बड़े अकाउंट वेरीफाई, पता नहीं कितने, एक 5-6 हज़ार कमेंट से भी बढ़ गए थे, इतने लोगों ने कमेंट किए थे, वो सारे सऊदी अरेबिया के थे। और सब वो यही अब सोचने लग गए, क्योंकि उनको एक जहालत का पता चल गया ना। हम हमेशा एक हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ये जब चीज़ें होंगी तो तब ज़ाहिर बात है अब वो भी बोलने लग पे। और ख़ास करके वो ज़्यादा वाकई तब उनको गुस्सा आया था जब वो इंडिया के गए थे ना, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी या जो भी वो अपना वहाँ के, हाँ जी, तब उन्होंने जब इधर पाकिस्तान के कमेंट्स देखे, ट्वीट देखे, तब से वो और एक उनको गुस्सा आया हुआ है। अभी तो उन्होंने एक रगड़ना है, अभी आंखें उनकी खुल रही हैं यार। नहीं सही बात है यार, वो उन्होंने मतलब कि कंट्रोल ही बहुत किया है। जब से वो चीज़ें हुई थी ना, ये इधर से बहुत ट्रोलिंग कर रहे थे कि एक सऊदिया एक गलत दिशा पर जा रहा है, सऊदिया ऐसा वैसा। ज़ाहिर बात है, आप देखो ना, पहले एक सऊदिया में रहते थे वो, मतलब कि एक शहजादे, वो उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता था, उनका बस ये था इंजॉय करना और मार जाना, और उनके पास कोई और काम नहीं था। लेकिन अब डिजिटल भाई ज़माना है, एक मतलब कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर बंदा जो है ना, अब सऊदिया में जो बच्चा होता है वो यही चाहता है कि मैं एक थोड़ा सा डिजिटल की तरफ जाऊं। पहले उसको आप एक ऊंट दे दो, एक चाय का कप दे दो, उसने सराह में बैठकर सारा दिन गुजार लेना, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, अब सऊदिया का बच्चा एक डिजिटल यूज करता है, एक डिजिटल इंटरनेट के दौर में रहता है। और अब वो एजुकेशन पर, आप कतर को देख लें, इतनी बड़ी बड़ी उधर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वो इतना मतलब कि एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि इंडिया से टीचर, बहुत बड़े बड़े टीचर उधर एक मतलब के लेक्चर देते हैं उनको इंग्लिश में, और इंग्लिश सीख रहे हैं। अब सऊदिया में भी वो सूरत हाल है, वो भी एक थोड़ा सा ना चाहते हैं कि हमारे अंदर हर चीज़ हो, हम वर्ल्ड के साथ एक जुड़ कर रहे हैं, जो एक चीज़ें एक्टिविटी होती है वर्ल्ड में। तो जब लोग उधर देखा था लोगों ने इन पाकिस्तानियों की हरकत, तो वो इनको अब थोड़ा सा ना एक्सपोज करते हैं कि यार आप किस दौर में जी रहे हैं, थोड़ा सा अपने मुल्क पर भी ख्याल करो। नहीं सही है ना, क्योंकि वो जो शुभ वाला है ना यार, उसका आप उसकी फोटो लगा देना, शायद भाइयों ने देखा वीडियो का लिंक दे दूंगा, फूक मारता है ऐसे, मतलब कि बंदा सही हो जाता है, चाहे उसको जितनी भी कोई बीमारी हो। हाल ही में उसका विजिट था यूके, उधर मतलब कि एक बहुत बड़े यार पढ़े लिखे, आप देखो ना, जब हम सोचते हैं कि यार यूके में पाकिस्तानी ठीक है दिहाड़ी तो करने जाते हैं, लेकिन उधर कुछ फैमिली भी हैं जो कि मतलब कि पढ़ी लिखी रहती हैं। तो वो एक हॉल सा था, वो उधर वो छुप गया हुआ था। अब उसने उनको बोला को 300-400 बंदा था वो हाल में यूके में, उन्होंने बोला सर पर हाथ रख लो बाबा जी दम करने लगे हैं। वो जनाब ऐसे मैग में उसने छुप 3 फूक मारे, सारे प्रॉब्लम वो उसकी वीडियो काफी देखने वाली थी। और यार वो कमेंट में देखे ना कि सब हो रहे थे हमने यूके में जाके भी यार वो वीडियो थी टिकटॉक पर, और नीचे कमेंट्स जो आए थे सब ने बोला था हमारे लिए भी दुआ करना, कोई 3-4 हज़ार कमेंट था, हमने भी सर पे हाथ रख लिया बाबा जी चलो जी। अब ऐसे लोगों ने यार एक कमेंट्स भी किए हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार जो एक रियलिटी है कि सऊदीया भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका, और आने वाले 10-15 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि एक दुबई तो नहीं, तुर्की के बराबर आपको जो है ना वो आते नज़र आएंगे। क्योंकि जिस तरह वो आप जोर लगा रहे हैं ना सलमान,
उसकी कोशिश यही है कि मैं अपने एक मुल्क को ना एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि ठीक है उनके पास जो है वो तो चीज़ें हैं, लेकिन ये कि आप अपनी आवाम को जो है ना वो थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ों की तरफ भी ले जाना जो है ना वो चाह रहा है। बाकी भाई एक हमारी मेंटालिटी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी ही है कि मतलब एक जंग ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके अंदर हैं जो कि मतलब अभी निकलने वाली हैं। जिस तरह उसने कहा कि हमें जो है ना वो मतलब जो है ना वो ख़त्म हो जाने चाहिए, या मतलब सारे जो है ना वो एक उधर निकल जाने चाहिए, तो सही बात है। अगर इस साइड के ऊपर आए तो वो पाकिस्तान में कोई बंदा रह भी नहीं जाना इस तरह, जो मतलब एक आप कह लें कि एक अच्छा जिसको बोलते हैं। बाकी ये कि एक इनका ऐसा ही एक सीन जो है ना वो चलते रहना, हम तो चाहते हैं कि ये चेंज हो, क्योंकि हम भी 10-20 दिनों बाद एक ऐसी वीडियो देखते हैं कि जिसमें पता चले कि अब कुछ थोड़े बहुत तो चेंज हो गए होंगे हैं, लेकिन ये उधर के उधर नहीं देखो ना एक मतलब कि हर बंदा इधर जज्बे के पीछे, और एक थोड़ा सा जब भी बंदा इधर सुबह उठता है ना वो सारी चीजें फरोलता है कि यार कोई इस्लाम हो खतरे में तो नहीं था, मतलब कि ये उसकी नीयत होती है कि हमने जाकर बचाना है। तो अब यार आगे दौर मतलब कि ये पेट्रोल डीजल का नहीं आने वाला कि सऊदीया एक गड़ा खोदा उधर से अपना तेल निकल आता है, आगे चेंज होगी भाई। लोग मतलब कि काफी चीजें तो वो फोकस करते आपने भाई, उन्होंने मतलब कि मुल्क भी चलाना वो इस चीज पर आ रहे हैं कि अगर तेल बंद भी होता है ना हमारा भी और कंट्रियों का भी, तो हमें और भी हमारे पास ऑप्शन हो। अब जज्बा इधर जो पाकिस्तान में है वो सिर्फ मौलवियों के पास है। एक तो 4 शादियां करते हैं, ऊपर से हमें फतवे दे देकर डराते हैं कि आपने इधर गए तो मार जाना, इधर गए तो मार जाना। वो मतलब के पैसे हमसे छीनते हैं, मतलब के डरा कर मौलवी पैसे छीन लेते हैं। 4 शादियां करके इंजॉय अपनी लाइफ सीधी, लेकिन हमारे वो धूम निकाल देते हैं पीछे से भी और आगे से भी। उधर नहीं जाना दोज़ख, उधर नहीं जाना दोज़ख, पीछे नहीं जाना दोज़ख, इधर नहीं जाना दोज़ख। और मतलब कि उन्होंने अजीबो गरीब बातें करनी है कि आप किसी को छू नहीं सकते, आप किसी को देख नहीं सकते, और खुद बोला था 4 शादियों के बगैर कौन सा बाजी भी चलो बाकी भाई काफ़ी एक बहुत अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक।